जय श्री कृष्णा। गाज का व्रत कब करें, इसकी पूजा कैसे होती है तथा इसका उद्यापन कैसे करें, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। गाज का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दशमी या अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। वैसे शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। गाज माता शक्ति, दुर्गा व लक्ष्मी का ही रूप है। इसका व्रत करने से अन्न, धन व संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता, तरक्की व विवाह के लिए माताएं ये व्रत रखती है। पुत्र जन्म या उसके विवाह के पश्चात इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। अब देखो इसकी पूजा विधि क्या है। प्रातः स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। दीवार पर या कागज पर घर की ज्येष्ठ बहू या सास या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनावे। भील बिलनी व एक बच्चे का चित्र बनावे। भील बिलनी के सिर पर टोकरियां बनावे या पाटे पर मिट्टी से गाज तलाई बनावे और तलाई के 2 भाग बना करके जल भरें। तलाई के किनारे हरी दूब या समीप पत्र या अशोक वृक्ष के पत्ते लगावें। कथा सुनने के बाद दोनों तलाइयों का पानी एक करने के लिए बीच में एक खड्डा कर दें। फिर इस गाज तलाई को पीपल वृक्ष या चलते पानी या नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। एक जल से भरा कलश रखे, उस पर स्वास्तिक बनाकर उसके मोली बांधे और पूजा करें और धूप दीप करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने या कुछ दाने लेकर गाज व विनायक की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में हलवा, पूड़ी या रोट का भोग लगावे और कलश के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे। इसकी देखो उद्यापन विधि इस प्रकार है। संतान प्राप्त होने या उसके विवाह के बाद उस वर्ष के भाद्रपद माह में इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में पूजा विधि हमेशा की तरह रहेगी और उद्यापन के दिन 10 सुहागिन औरतें व एक बच्चे को भोजन का निमंत्रण देवें। कहानी कथा के बाद औरतों व बच्चे की पूजा करें, उनको भोजन करावें। खीर, पूड़िया, मिठाई का भोजन करावें। उन्हें वस्त्र व दक्षिणा दें और प्रणाम करके आशीर्वाद लें। एक चुनरी सहित सुहागन का बेश तैयार कर सुहाग की सारी वस्तुएं व दक्षिणा सहित सास को पगा लाद करके देवें। सभी बड़ों से आशीर्वाद लें। सबको भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। कथा देखो इस प्रकार से है कि एक नगर में राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थे। हमेशा वो संतान की वजह से दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। रानी बोली कि हे गाज माता, मेरे गर्भ रहता है तो मैं आपके हलवा और पूड़ी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों के बाद रानी के एक लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। गाज माता रुष्ट हो गई। एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था, तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठा करके अपने साथ ले गई। लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील बेननी गुजर रहे थे। उन्होंने पालने में एक छोटा सा बालक को सोते हुए देखा। उनके संतान नहीं थी। देखकर अत्यंत खुशी हुई और वह बालक को साथ लेकर के अपने घर आ गए। उसी नगर में एक धोबी राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में गया और देखा वहाँ शोर हो रहा है। गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक बालक को भील के घर पालने में सोए हुए देखा है। राजा ने तुरंत भील को महल में बुलाया और पूछा कि तेरे घर में ये बालक कहाँ से आया। भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था, गाज माता ने मुझे बेटा दिया है। तब राजा रानी को याद आया कि गाज माता की कढ़ाई हमें भी करनी थी, लेकिन वो की नहीं, और कढ़ाई नहीं करने के कारण गाज माता रुष्ट हो गई।
महारानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दो तो मैं दुगनी कड़ाई करूंगी। गाज माता की खूब धूमधाम से उजमन किया। गाज माता ने प्रसन्न होकर के बालक वापस ला दिया। भील और भीलनी के भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब शहर में ढिढोरा पिटवाया कि लड़का होने या लड़के की शादी होने पर गाज माता का उद्यापन करना चाहिए। हे गाज माता, जैसे राजा रानी को पुत्र दिया, भीलनी और भील को पुत्र दिया, वैसे ही सबको दे। गाज माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हाँ बनने वाले को और पूरी परिवार को, सबका हे गाज माता दुख दूर करना। गाज माता की कहानी के बाद विनायक की कहानी भी सुननी चाहिए। ये मेरी कथा अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय योगेश्वर।